भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 3 ही कारण बताए। मनुष्य की बर्बादी के ये कारण आज भी सटीक बैठते। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बादी के इन 3 कारणों पर विशेष बल दिया है। मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। यह कोई मैं नहीं बता रहा, बल्कि गीता में ऐसा वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण कौन कौन से हैं? कहानी में जानेंगे। पौराणिक काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही ठाट से उसे दूर गुरुकुल में पने भेज दिया था। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय की जंगलों में तपस्या करने चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। एक राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा ने सन्यासी से भेंट करने की ठानी, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना कुछ बदल सकता है, तो अगर ये मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बदल सकती है। इसके बाद राजा सन्यासी से अपने साथ चलने का आग्रह करने लगा। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल में चले गए। वहां राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राज ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पड़ोस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल गए, लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राज ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा। इस बार राजा ने रानी को आदेश दिया कि जब तक वह आते नहीं, तब तक सन्यासी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया और सन्यासी ने खुद महल में जाकर देखा। सन्यासी की नजर रानी पर पड़ी। वह रानी के अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। राजा जब वापस लौटे तो उसे सन्यासी के हाल का पता लगा। राजा ने जब सन्यासी से ये सब पूछा तो उसने कहा कि मैं रानी की अद्भुत सुंदरता का कायल हो गया हूँ। इस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे महल में चलिए, मैं रानी आपको दे दूंगा। राजा ने जब रानी को सन्यासी की इच्छा बताई तो वह तैयार हो गई और सन्यासी के साथ रहने लगी। कुछ दिनों के बाद रानी ने उस सन्यासी से कहा कि आप क्या थे और क्या हो गए? आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए।
यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगे और रानी से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपने सन्यासी धर्म का पालन करना चाहिए था। अब सन्यासी बोले, राजन, मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण बताऊंगा। पहला कारण इच्छा। इच्छा ही व्यक्ति का पहला अवगुण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है, वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है। फिर तीसरी, जब इच्छा पूरी नहीं होती है, तो इसी जाल में फंसा रहता है और दुखी रहता है। दूसरी आदत है वासना का जन्म हमारी इच्छा से होता है। जब इच्छा का अंत नहीं होता, वह वासना के जाल में फंसता चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर आदमी को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक आदमी औरत को अपनी भोग की वस्तु समझने लगता है। जब वासना की पूर्ति नहीं होती है, दुखी होता है। रावण ने भी वासना के कारण ही माता सीता का हरण किया और अपने सारे राज्य का नाश करवाया। तीसरा कारण क्रोध है। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध पैदा होता है। इसमें आदमी गाली गलौच करता और दुखी रहता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।